सभी आदरणीय पत्रकार साथियों का हरियाणा विधानसभा की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हार्दिक स्वागत है। हम सभी आज जो मानसून सत्र कल से शुरू हो रहा है उस संदर्भ में आज बात करने वाले हैं। हम सबसे हरियाणा विधानसभा के कार्यकारी अध्यक्ष श्री रणवीर गंगवा जी, आज जो सारी असमंजस की स्थिति पूरी सारी बनी हुई है पूरे प्रदेश में और देश में हरियाणा विधानसभा के सत्र को लेकर के, उस सारी स्थिति को आज आप सबके सामने स्पष्ट करेंगे। सबसे पहले तो आप सबका क्या शुरू नहीं कर, क्या बंद हो रहा है? ठीक है, अब ठीक है। होगा। आप सबका धन्यवाद, आप सभी आए। आज हरियाणा विधानसभा सत्र मानसून सत्र जो अगस्त 2020 का हमारा है, उसकी हमने पूरी तैयारियां कर ली है और कल यानी 26 तारीख से वो सेशन शुरू होगा। सेशन कितने दिन का चलेगा ये डिसाइड कल की जो मीटिंग है बीएसी की उसके अंदर होगा। और इसके लिए हमने जो सोशल डिस्टेंसिंग की, क्योंकि आज कोविड-19 जो वैश्विक महामारी है वो आई हुई है, उसके तहत पूरे उसके जो मापदंड है वो उसके लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है। जो हमारे दर्शक दीर्घा है उसके अंदर और जो स्पीकर गैलरी जिसको हम बोलते हैं उसके अंदर अभी हमारे एमएलएज बैठेंगे, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग हमारी बनी रहे। और इसमें अभी जैसे हमने एहतियात के लिए कोई किसी प्रकार की इसके अंदर कोई दिक्कत ना हो, इसलिए माननीय स्पीकर साहब की तरफ से पहले ही कह दिया गया था कि सभी हमारे जो विधायक है, मंत्री है, सीएम साहब है, सबका कोरोना टेस्ट होगा। और अब तक तमाम जो 90 के 90 हमारे विधायक मंत्री आगे इसमें सारे, तो उनका टेस्ट हो चुका है। और उसके अंदर अभी सीएम साहब का और स्पीकर साहब समेत टोटल 6 हमारे जो विधानसभा के मेंबर हैं उनका कोरोना पॉजिटिव आया है। रिपोर्ट सबकी आ गई। उसके अंदर 6 लोगों का जो है ये कोरोना पॉजिटिव अभी तक पाया गया है। मैं अभी तक मतलब रिपोर्ट पेंडिंग है क्या? नहीं, रिपोर्ट आ गई सबकी, टोटली रिपोर्ट आ गई। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि सीएम साहब, स्पीकर साहब और हमारे और जो 4 मेंबर हैं वो जल्द स्वस्थ हों और जल्द ही उनकी रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आए। और इसमें जैसे अब तक हमारे पास टोटल 15 विधायकों 15 दिन पहले जो समय सीमा होती है क्वेश्चंस की, उसके अंदर टोटल 187 तारांकित प्रश्न हमें प्राप्त हुए थे। उनका ड्रा निकाला जा चुका है 187। और माननीय विधायकों से 30 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिसमें 2 स्वीकृत किया जा चुके हैं, बाकी विचाराधीन है। एक प्राइवेट मेंबर बिल भी प्राप्त हुआ है जो विचाराधीन है। और जहाँ तक विधायी कार्य से संबंधित विषय है, इस सत्र में 10 अध्यादेशों को विधेयकों में कन्वर्ट किया जाना है। इसके अतिरिक्त 3 और विधेयक पारित किए जाने हैं। सोशल डिस्टेंसिंग, जैसे आपको पता ही है कि आज कोरोना की महामारी है, इसलिए दर्शकों को इसमें अनुमति नहीं होगी। और बिना कोरोना टेस्ट के सदन में किसी भी को भी उसके अंदर आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सारे टोटली हमारे जो कर्मचारी है, अधिकारी है, उन सभी का कोरोना टेस्ट हो चुका है। और हमारे विधानसभा के भी 6 जो कर्मचारी है उनका कोरोना पॉजिटिव आया था। टोटल जितने जो हमारे अंदर जो कर्मचारी
365 टोटल जो है हमारा, जो अभी वहाँ के जो कर्मचारी अधिकारी है उनका कोरोना टेस्ट हो चुका है। और जो जहाँ पे जो हमारे जो कर्मचारी है, जो 6 लोग जहाँ बैठते थे वहाँ सैनिटाइज किया जा चुका है, उसको फिर बंद कर दिया था और उसके बाद दोबारा भी सैनिटाइज करके वो सारा का सारा जो है उसके अंदर किसी को आने की अनुमति नहीं थी, ताकि बिल्कुल वो सेफ हो जाए। इसी तरीके से हमने 365 में से 6 पॉजिटिव, हाँ जी 6 पॉजिटिव आए हैं। और इसी तरीके से जो हाउस के अंदर भी हमने शनिवार को भी सैनिटाइजर पूरे के पूरे हाउस को करा दिया था और आज अभी हमने एक बार फिर से वो पूरा देख करके रिहर्सल करके आज फिर दोबारा उसको सैनिटाइज हम करवाएंगे और कल तक फिर उसको जो है वो बंद कर देंगे, ताकि किसी भी तरीके का कोई रिस्क जो है वो ना रहे। और तो इसके अलावा है जी विधायकों का तो जैसे सीएम साहब का, स्पीकर साहब का तो आपके है ही, एक राम कुमार कश्यप जी हैं, असीम गोयल जी हैं, हमारे मंत्री हैं मूलचंद शर्मा जी और लक्ष्मण नापा जी जो हमारे रतिया से विधायक है, उनका भी जो है वो है। ये बिल कौन कौन से आए हैं? बिल टोटली नाम तो बोल दिया। टोटली हमने जैसे आप सबके लिए भी व्यवस्था यहीं इस बार हरियाणा निवास से की है और आप लोगों को भी वो पत्रकार साथियों को वहाँ से वीसी के जरिए जो जोड़ दिया जाएगा ताकि पूरी कवरेज हो सके। और आज क्योंकि कोरोना के टाइम पे अब प्रेस को भी वहाँ संभव नहीं था वहाँ जगह देना, इसलिए हरियाणा निवास के अंदर पूरी व्यवस्था जो है उसकी की गई है। और हरियाणा के जो हमारे माननीय विधायक है उनके पास भी सारा सैनिटाइजर, ग्लव्स और तमाम चीज़ें इसको कोविड को ध्यान में रखते हुए वहाँ उपलब्ध सभी विधायकों के पास जो है वो वहाँ होगी। और जो विधेयक की जो बात आप है जी, 2 ध्यानाकर्षण कौन से हैं? ध्यानाकर्षण एक तो जो रजिस्ट्री का जो मामला था और एक इसके लॉकडाउन के दौरान जो शिशु मृत्यु दर को लेकर के अभय चौटाला जी की तरफ से ये आए थे ध्यानाकर्षण। बाकी और भी आए हैं जिनको अभी जो विचाराधीन है, अभी ये दोनों उन्हीं की तरफ से है, बाकी विचाराधीन है। टोटल जैसे मैंने बताया कि 30 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आए हैं, 2 शायद काम रोको प्रस्ताव भी हैं जी, 4 जो है वो काम रोको प्रस्ताव भी जो है वो आए हैं, वो भी अभी विचाराधीन है सारी जो ये चीजें जो है। विधेयक कौन सर बिल बता दो कौन कौन से हैं? बिल का तो 10 तो ऑर्डिनेंस है पहले जो किए हुए हैं। ना 3 नए आए हैं, जो नए वाले। बिल तो जैसे आपको पता ही है, अभी एक तो पंचायत का जो आएगा जो 50% रिजर्वेशन और जो बैकवर्ड की भी रिजर्वेशन दी है वो भी अभी आना है। और इसके साथ साथ हरियाणा रूरल डेवलपमेंट बिल है, हरियाणा मैनेजमेंट ऑफ सिविक एमेनिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डिफेंस म्यूनिसिपल एरियाज अमेंडमेंट बिल, और हरियाणा लिफ्ट एंड एस्केलेटर्स अमेंडमेंट बिल, हरियाणा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अमेंडमेंट बिल, हरियाणा म्यूनिसिपल अमेंडमेंट बिल, हरियाणा फायर सर्विस अमेंडमेंट बिल, हरियाणा म्यूनिसिपल एंटरटेनमेंट ड्यूटी अमेंडमेंट बिल है, और हरियाणा डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ अर्बन एरियाज सेकेंड अमेंडमेंट एंड ये बिल जो है इसमें आएगा। और एक है पंजाब विलेज कॉमन लैंड हरियाणा अमेंडमेंट बिल, ये बिल जो है इसके अंदर जो अभी जो 3 नए हैं वो कौन से हैं? 3
नए वाले नए वाले तो जो एक तो जो पंचायती वाला है ये नया है। पंचायत वाले में क्या है, महिलाओं को 50% रखा है जी, 50% महिलाओं को रिजर्वेशन पंचायतों के अंदर, और जो BCA है उसका 8% रिजर्वेशन है, क्योंकि पहले BCA के अंदर कोई भी सरपंची का या ब्लॉक समिति का चेयरमैन या जिला परिषद का चेयरमैन की कोई भी जो सीटें जो है वो रिजर्व नहीं थी। अभी इसमें एक्ट में ला करके टोटली पंचायती राज के अंदर रिजर्वेशन देने जा रही है, उसका बिल है ये। जो कैबिनेट ने पास किया है वो केवल सरपंच का दिया है। है जी, जो कैबिनेट ने पास किया है वो केवल सरपंच के 8% पद भी नहीं, पंचायती राज एक्ट के अंदर इसके अंदर होगा। पंचायती राज एक्ट के अंदर जब आ जाएगा तो वो टोटली मेंबर भी, सरपंच भी। मैं डिप्टी स्पीकर साहब से कह रहा हूँ कि जो कैबिनेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें ये स्पेसिफिक पूछा था कि क्या पंचायती राज के सभी पदों पे नहीं, वो टोटली में आएगा, टोटली में आएगा दीवान साहब, जिला परिषद है वो आपकी बात आपने उन्होंने कहा था कि वो सरपंच पद के लिए नहीं, केवल सरपंच पद के लिए नहीं है, वो टोटली पंचायती राज सबका आ रहा है। बिल जो आएगा वो, जहां तक मेरी बात हुई थी, तो टोटली जो है वो बिल पंचायती राज एक्ट के अंदर आएगा। एक्ट के अंदर आएगा तो स्वाभाविक है वो टोटली मेंबर भी, सरपंच भी, और जो चेयर की जो भी सीटें हैं, ब्लॉक समिति के चेयरमैन है, जिला परिषद के चेयरमैन है, वो सब के अंदर होगा। आपके पास बिल आ गया? बिल अभी आना है, अभी आ जाएगा। मेरी बात होली पहले, आपकी जो शंका है वो होली पहले बात मेरी। इसका मतलब amended आ रहा है। ये बड़ी बड़ी जानकारी और कौन से, ये तो टोटली जो मैंने पढ़ दिया यही है जी, बाकी तो ये बताइए कि जो विधायक है उनकी रिपोर्ट तो आ रही है, वहाँ पे अधिकारी भी बैठेंगे, उनका कोरोना टेस्ट, उनकी भी कोई रिपोर्ट, कोई अधिकारी पॉजिटिव मिला हो? टोटली जो अधिकारी है उनकी भी, जो सेशन टाइम के अंदर जो अधिकारी अंदर रहेंगे उन सब की रिपोर्ट करवा ली गई है, और जो जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है वो आपको बता दी, 6 लोगों की आई है, बाकी नहीं, बाकी ठीक है। अधिकारियों की किसी की नहीं आई कोई? नहीं आई। सुभाष सुधा जी का तो पहले हो लिया था ना, काफी टाइम पहले। और महिपाल डांडा सर? महिपाल ढांडा भी पहले हो लिए थे, नेगेटिव आ चुकी है उनकी। आमतौर पे एक तरीके से सामने आने पर सर उसको कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है। तो चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से कोई इस तरह कोई आदेश आया हो कि बिल्डिंग इस तरह प्रशासन के अधीन है? इस बिल्डिंग के तहत, जैसे मैंने पहले कहा, जिस दिन वो आए थे उसी दिन हमने उनको सैनिटाइज कर दिया, उसको फिर उस बिल्डिंग को बंद कर दिया, उस जगह को, और उसके बाद में अब फिर उसको सैनिटाइज कर रहे हैं। तो पूरा का पूरा जो एहतियात जो बरतने चाहिए वो हम कर रहे हैं। एहतियात तो सर सभी जगह बरतते हैं, तो लेकिन बात यह है कि जब केसेस चित्रकूट गाँव हो गए तो वहाँ भी तो कंटेनमेंट जोन है, तो यहाँ केस है, मतलब यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं, आपने संपर्क नहीं, ये जब जैसे ड्यूटी पे ये आते थे, ये जो लोग हैं या ड्यूटी करते थे, उसको जो उसके लिए जो सैनिटाइज और जो करना चाहिए हमने, और उस दिन भी कर दिया, उसके बाद भी करवा दिया, और आज फिर से एक बार जो सैनिटाइज करवा रहे हैं सबको, टोटली हाउस को भी और उस टोटली पूरी बिल्डिंग को। 4 बजे जो है पूरा का पूरी बिल्डिंग फिर दोबारा सैनिटाइज आज होगी। जो सरकार की तरफ से शेड्यूल आया है टेंटेटिव 2 दिन का है, और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में कल फैसला होगा, लेकिन क्या कोई सरकार की तरफ से कोई संकेत दोबारा रिवाइज मिल रहे हैं कि 1 दिन का कर्टेल हो सकता है? देखिए, हालात को देखते हुए, जिस तरीके से अब हालात है और काफ़ी जो केसेज आए हैं, उसको फैसला कोई भी लिया जा सकता है, 1 दिन का भी किया जा सकता है, 2 दिन भी चल सकता है, या ज़्यादा भी चल सकता है, वो डिसाइड करेगी BAC। लेकिन सरकार की तरफ से संकेत नहीं है कर्टेल करने की। नहीं, अभी जब एक चीज़ जो BAC में डिसाइड होगी तो वहीं डिसाइड होगी सरकार की। सरकार अपना कार्य बोलती है, डिप्टी स्पीकर या स्पीकर तो केवल सदन चलवाते हैं जी, सरकार अपना काम बताती है कि मेरा 1 दिन का काम है। अभी सरकार ने 2 दिन का काम बताया आपको। MLAs के जरूर मेरे पास जो फ़ोन भी आए कई MLAs के कि हमें इसको सीमित करना चाहिए, बाकी जो डिसाइड जो है वो कल होगा, इसको लंबा ना करके, और इसको MLA मांग कर रहे हैं कि 1 दिन का। हाँ, कई MLAs की मेरे पास फ़ोन आए थे। तो BAC की सुबह 11 बजे सुबह 11 बजे बेसिक मीटिंग होगी। लीडर ऑफ अपोजिशन ने कहा है कि विधानसभा से बात की गई है कि सत्र की अवधि 1 दिन कर दी जाए, क्या ये प्रशासनिक है? नहीं, सब कुछ संभव है, मैं ये नहीं कहता कि भी नहीं हो सकता, लेकिन डिसाइड जो है वो BAC की मीटिंग में होगा। आज मैं कोई वो नहीं कह सकता कि वो 1 ही दिन की होगी, लेकिन जो हालात को देखते हुए ऐसा हो सकता है। एक गंगा साहब, ये
सदन का नेता, ये प्रोटोकॉल के हिसाब से क्या आप डिप्टी सीएम सदन के नेता होंगे? देखिए, ये तो सीएम साहब का अधिकार होता है, वो उनके अनुपस्थिति के अंदर किसी को भी वो दिया जा सकता है, वो नॉमिनेट कर सकते हैं। वो नॉमिनेट कर सकते हैं किसी भी को भी। ये जो रूल है वो ये है। एक वो क्वेश्चन वाला आप बता रहे थे कि ड्रॉ में 187 वो लगे थे। हाँ, 187 जो उसको ड्रा हो लिया है उनका, और ड्रा उनके निकाले जा चुके हैं। तो ये संभव है कि 2 दिन के लिए टेंटेटिव हमने जो है वो 40 क्वेश्चन जो है वो उसके अंदर लगा दिए गए हैं। उसका जवाब भी सरकार की तरफ से जो है वो दिया जाएगा रिटर्न के अंदर। बता दिए थे ना सर, 20 कर दिए थे शायद। 20 और 20 40, 2 दिन के 40 हो गए ना। तो फिर तो ये 40 को भी हैं जी? अगर सत्र फिर तो अगले नहीं, वो जो क्वेश्चन जो है उसका सरकार की तरफ से रिटर्न के अंदर जवाब आता है, और जवाब उनका टोटली मेंबर्स को दे दिया जाएगा। नहीं, ये राकेश जी ये पूछ रहे थे कि कल लीडर ऑपोजिशन की आज जो बातचीत हुई है वो एक दिन का ही सेशन चलाना चाहते हैं, उनकी क्या तरफ से अनऑफिशियली आपको सूचना आई है? ये लीडर ऑफ अपोजिशन हुड्डा साहब से तो मेरी बात नहीं हुई इस विषय पे, लेकिन मैंने जैसे पहले कहा कि जो हैं जी, जो आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एक दिन का ही सेशन किया जाए, इसमें कांग्रेस के एमएलए भी हैं शामिल? तो टोटली जो राय जो आमतौर पे जैसे बैठते हैं बात होती है, तो राय है विधायकों की भी कि इसको जो है ना अभी इस हालात को देखते हुए जो है वो एक दिन का कर लिया जाए तो बेटर रहेगा। इसमें ये था कि नेता विपक्ष और सत्ता पक्ष के जो लीडर हैं, चलो कोरोना पॉजिटिव हो गए, उनकी ये बीच में बातचीत हुई और एक दिन के सेशन को लेकर विचार विमर्श हुआ। मैंने जैसे कहा आपको, मैं वही कह रहा हूँ कि एक दिन के लिए उनका कोई डिसाइड बीएससी में होना है, विचार है अभी इस बात पे भी चल रहा है विचार कि इसको शॉर्ट कर लिया जाए, क्योंकि आज के टाइम के अंदर जो है रिस्क ना लेकर के और इसको शॉर्ट कर लिया जाए। डिसाइड कल 11 बजे होगा। नियमों में ऐसा प्रावधान भी है कि कल आप सत्र बुला लें, उसके बाद शनिवार करते हैं और प्रोबेशन ना करें, तो उसको 15-20 दिन बाद या महीने बाद बुलाएं, कोई ऐसा प्रावधान है नियमों में? कभी भी सत्र सरकार जब भी चाहे बुला सकती है। ऐसा भी होता है और एक दिन का करके, और उसके बाद में जब हालात ठीक हो तो 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में जब मर्जी जो है बुलाया जा सकता है। भावना हो सकती है। जो भी होगा वो फाइनल कल बीएससी की मीटिंग में होगा। मैं मेरी तरफ से अभी इसमें कुछ भी मैं नहीं कह सकता हूँ। संभावनाओं से कोई इनकार नहीं किया जा सकता किसी भी चीज से। वर्चुअल प्रेस गैलरी आपने यहाँ पर बनाई है, आपने ये प्रबंध कर लिए हैं कि हमें वो सारा मटेरियल यहाँ पर उपलब्ध होगा? किस चीज की? कहाँ जी? वर्चुअल प्रेस गैलरी हमारी यहाँ बनाती है, जी। लेकिन क्या आपने प्रबंध कर लिए हैं कि जो मटेरियल हमें वहाँ पर लॉबी में मिलता था, प्रेस गैलरी में मिलता था, वो हमें यहाँ पर? हाँ, बिल्कुल आपको विधानसभा की तरफ से पूरा जो है वो कर दिया गया है। कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी। आप पूरा कवरेज यहाँ से बैठ करके देख करके कर सकते हैं। और वो अनकट दिखेगा हमें यहाँ? हाँ, बिल्कुल ईमानदारी से अनकट दिखेगा? बिल्कुल सारा का सारा जो जहाँ होगा वो वहीं दिखेगा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए कोई लाइव फीड भी उपलब्ध कराओगे आप? हाँ जी, उसके लिए लाइव है। परमिशन वगैरह तो नहीं ले ले ली, उसके लिए हमने परमिशन ले ली है। और कुछ लोगों के आवेदन आए थे, अभी तक 12 टीवी चैनल के आवेदन आए, उन सबको हम वहाँ पर जहाँ पर पहले मिलता था उनको दे डबल बोल रहे हैं। लाइव स्ट्रीम। हाँ जी, हाँ, आप बताओ। वही उनको लाइव स्ट्रीम हुई इलेक्ट्रॉनिक। अच्छा, वहाँ कैमरा में लिंक नहीं मिलेगा, यूट्यूब लिंक वगैरह नहीं है? कोई बात नहीं भैया, अब वो आपको बता देंगे। यहाँ आपके पास भी विधानसभा की तरफ से ऑफिसर उपलब्ध रहेंगे। आपको कोई दिक्कत आएगी तो आप उनको बता सकते हैं। अब बाहर के लिए ये बनेगा हाई कोर्ट की साइड में, ठीक है, जो ठीक है। पानी के जो पानी के दोनों काउंटर ये कौन सी तीन है? वहाँ पे दे रहे हैं ना, वहाँ पर वहाँ देंगे, वहाँ के लिए ये- गाड़ी का कैमरामैन का पास तो दोगे आप? देंगे बिल्कुल। तो वो कल परमिशन का लेटर एक कहाँ से पाऊँ? नहीं, वो कल दोगे, है जी, वो कब देंगे? जिनकी परमिशन ये जो 3 बिल आप कह रहे थे, ये वो है, ये द पंजाब विलेज कॉमन लैंड हरियाणा अमेंडमेंट बिल और द हरियाणा मैनेजमेंट ऑफ सिविक एमिनिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डिफिशेंट म्यूनिसिपल एरियाज अमेंडमेंट बिल स्पेशल प्रोविजन है। और एक ये हरियाणा लिफ्ट एंड
एस्केलेटर्स अमेंडमेंट बिल 2020, ये जो है ये अलग जो 3 जो नए बिल कह देते थे, एक वो हरियाणा पंचायती राज वाला भी नया ही है अभी जो है। हाँ जी, हैं? आप सभी पत्रकार साथियों का कोई और इसके संबंध में कोई और सवाल हो? कल सभी को लाइव स्ट्रीमिंग है, तो वहाँ पे दोनों काउंट के जो बीच में हमारी जगह है हाँ जी, MLAs के फोन आए थे, उन्होंने सुझाव दिए थे उन्होंने सुझाव दिए थे कि इसको शॉर्ट कर लिया जाए, क्योंकि रुकने की भी और भी दिक्कत होती है आज के टाइम पे। इस टाइम पे आदमी सोचता है भाई दिक्कत तो है संबंध में। एक और हमने भी पता किया था, तो ये कह रहे हैं कि विधानसभा जो कोरोना पॉजिटिव आए थे आने से लोग नहीं, ये वैसे तो MHA की गाइडलाइन है, और ये कोई केवल कोई रूल की बात नहीं है कि रोक नहीं सकते, लेकिन इन हालातों के अंदर ये इस टाइप की बीमारी आई है, इसलिए रुकना जरूरी है। वो तो जिसको पता लग जाए वो अपने आप। MHA की गाइडलाइन भी है, ये बात आप ठीक कह रहे हो कि कोई भी मेंबर है उसको विधानसभा में जाने से रोका नहीं जा सकता, मानते हैं, लेकिन अभी क्योंकि MHA की गाइडलाइन भी है, और जब इस टाइप की चीज है तो कौन है जो विधायक जाएगा, वो तो अपने आप ही उसकी कौन सी सलाह थोड़ी करेगी कि मैं जाऊँ वहाँ। कोई ऐसी व्यवस्था है कि मिनिस्टर बाहर हो, अगर उनमें से वैसे तो कोई आएगा नहीं, जैसे आपने कहा, तो हम ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं नियमों के तहत कि उनकी हाजिरी का रजिस्टर बाहर ही हो गया। ऐसी व्यवस्था की मैं ना तो जरूरत समझता, और ना ही कोई इस टाइप की हमारे मेंबर से कोई डिमांड करेंगे। अब सब कुछ हो सकता है, 1 दिन का भी हो सकता है, 2 दिन का भी हो सकता है। ठीक है जी, थैंक यू, धन्यवाद।